शेर है, शेर सिंहों की औलाद है, शेर किसी से डरते नहीं। जाके बता दो उन मुल्लों को, उन पाकिस्तानियों को, हम डरते नहीं अड़बम्बों से, विस्फोटक जलपोतों से, हम डरते हैं ताशकंद शिमला जैसे समझौतों से। सियार भेड़िए से डर सकती सिंहों की औलाद नहीं है, भरतवंश के इस पानी की तुमको पहचान नहीं। आइटम बम बनाकर तुम किस्मत पर फूल गए, 65, 71 और 99 के युद्धों को शायद भूल गए। याद करो तुम अब्दुल हमीद ने पेटेंट टैंक जला डाला, हिंदुस्तानी नेटो ने अमेरिकी जेट जला डाला। याद करो तुम गाजी का बेड़ा झटके में ही डुबो दिया, ढाका के झंडा नादी को दूध छटी का पिला दिया। याद करो तुम 90,000 बंदी पाक जवानों को, याद करो तुम शिमला समझौता, इंदिरा के एहसानों को। पाकिस्तान एक कान खोलकर सुन ले, अब की ये जंग छिड़ी तो नामो निशान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। लाल कर दिया लहू से तुमने श्रीनगर की घाटी को, किस गफलत में छेड़ रहे तुम सोई हल्दी घाटी को। जहर मजहब का पिलाकर इन कश्मीरी परवानों को, भय और लालच दिखलाकर तुम भेज रहे नादानों को। खुले प्रशिक्षण है, खुले शस्त्र है, खुली हुई शैतानी है, सारी दुनिया जान चुकी है हरकत पाकिस्तानी है। बहुत हो चुकी मक्कारी, बहुत हो चुका हस्ताक्षेप, समझा दो उनको वरना भवक उठेगा पूरा देश। देश अगर हो गया खड़ा तो त्राही त्राही मच जाएगी, पाकिस्तान के हर कोने में महाप्रलय आ जाएगी। क्या होगा अंजाम तुम्हें इसका अनुमान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। ये आवाक्स, ये एटम बम पर हिम्मत कौन दिखाएगा, इन्हें चलाने क्या बोला बाप तुम्हारा आएगा। अब की चिंता मत कर, चेहरे का खोल बदल देंगे, इतिहास की क्या है हस्ती, पूरा भूगोल बदल देंगे। धारा हर मोड़ बदल कर लाहौर से गुजरेगी गंगा, इस्लामाबाद की छाती पर लहराएगा भारत का झंडा। रावलपिंडी और कराची तक सब कुछ गार्थ हो जाएगा, सिंधु नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा। फिर सदियों सदियों तक जिन्ना जैसा नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। पाकिस्तान कान खोलकर सुन ले, मत करना हिम्मत हमसे टकराने की, वरना विश्व के मानचित्र पर तेरा नामो निशान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। हिंद, भारत माता की। काश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नाही होगा, हे शब्द ज्याचे आहेत, हा आवाज ज्याचा आहे, तो वीरपुत्र आपल्या या न्यूजरूममध्ये, IBN लोकमतच्या न्यूजरूममध्ये आलेला आहे आणि आज आपण त्यांच्याशीच बोलणार आहोत। आजपासून आम्ही आपल्या IBN लोकमतच्या सगळ्या प्रेक्षकांसाठी एक नवा कार्यक्रम घेऊन येतोय, न्यूजरूम चर्चा। आणि या न्यूजरूम चर्चेमध्ये आज हाच वीरपुत्र मनोज कुमार आपल्या सोबत आहेत आणि आमचे IBN लोकमतचे कार्यकारी संपादक महेश म्हात्रे त्यांच्याशी संवाद साधणार आहेत। महेश सर। मनोज जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम। IBN लोकमत का ये नया प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, न्यूज़रूम चर्चा। न्यूज़रूम में हम लोग आप जैसे जो सेलिब्रिटी है, आप जैसे देश के लिए कुछ करने वाले लोग हैं, समाज के हर क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से हमारे सब सहकारी बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपका मुंबई में स्वागत करता हूं। धन्यवाद सर। आप मुंबई में आज ही आए हैं, कैसी लगी मुंबई आपको? जी सर, ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं यहाँ पे शूरवीरों की भूमि पे हूँ और यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी जी, और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं यहाँ पे हिमाचल प्रदेश जिला मंडी सरायघाट तहसील का रहने वाला हूँ। और आज अपने आप में एक मेरे लिए गर्व का विषय है कि मैं यहाँ मुंबई में आया हूँ और आप लोगों के बीच में हूँ, और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके चैनल को एड्रेस करने का मौका मिला। जिस तरह से आपने बताया, आप हिमाचल प्रदेश से है, आप वहाँ पे पुलिस कांस्टेबल करके काम कर रहे हैं, लेकिन आपका जो वीडियो वायरल हो गया, आपकी जो कविता अभी हमारे सब दर्शकों ने सुनी, उसके बाद में आप हिमाचल के नहीं रहे, आप पूरे देश के हो गए। ये भावना आपको कैसी लगती है? सर, मुझे बहुत प्यार मिला सारे हिंदुस्तान का, और सभी देशवासियों ने जो भारत में हैं, भारत से बाहर भी गए हैं, खूब सारा प्यार दिया लोगों ने। मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था कि एक देश के छोटे से सिपाही के लिए लोगों के दिल में इतनी जगह है और अपनी मातृभूमि के लिए इतना जज्बा है। आज हर जगह जा रहा हूँ, लोग मुझे काफ़ी जगह इनवाइट कर रहे हैं, और मेरी भी अपनी इच्छा होती है कि मैं जहाँ भी जाऊँ अपने देश के लिए, अपने मातृभूमि के लिए, अपने नए युवाओं में जज्बा पैदा करूँ। आपकी कविता का जो वीडियो हर युवाओं के लिए एक अलग तरह की प्रेरणा देता है, उसकी कहानी आप बताइए, वो कैसे शूट हुआ? अब सर, जहाँ तक वीडियो की बात है तो उस दिन मेरी पोस्टिंग हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में थी, और शुरू से ही बचपन से ही मुझे काफ़ी शौक था देशभक्ति का, अपनी मातृभूमि के लिए। मैं जहाँ भी गांव जाता हूँ तो अपने युवाओं में मातृभूमि के लिए नई सोच उत्पन्न करता हूँ, नई सोच पैदा और एक नया जज्बा, नया जुनून अपनी भारत माता के लिए, क्योंकि माँ है
और हम इसका एहसान कभी भी नहीं चुका सकते। जहां तक वीडियो की बात है, उस दिन 26 जुलाई का दिन था और करगिल विजय दिवस का दिन था, और हमें अपने शहीदों की याद आती है कि आज जो लोग हमें आजाद फिजा में छोड़कर एक लंबे सफर पर निकल चुके हैं, और उनके परिवार, कोई हमारी बहनें विधवा हुई, कोई हमारे बच्चे अनाथ हुए, कोई हमारी माओं की गोदियां सुनी हुई, तो हमें उनकी बहुत याद आती है। और उस दिन भी हम उनको, वो एक मेरी ओर से छोटी सी श्रद्धांजलि थी कि मैं वो वीडियो बोलूं, और वहां पे वो कविता मैंने बोली और काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया, और वहां पे और एक मेरे दोस्त ने उसको रिकॉर्ड कर लिया और यूट्यूब में अपलोड कर दिया। लेकिन मेरी इंटेंशन नहीं थी कि मैं उसको अपलोड करूं या सोशल मीडिया में या मैं कोई पब्लिसिटी कमाऊं, क्योंकि हम मातृभूमि के सिपाही हैं और देश के लिए, अपनी इस माटी के लिए जब भी होगा हम अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हैं। वाह, कोणाला प्रश्न विचारायचा असेल तर तुम्ही मनोज कुमार ठाकूर यांना विचारू शकता। आपको इंस्पिरेशन, मतलब आप कब से ये देशभक्ति के लिए, मतलब आपका बचपन कैसे गुजरा ये आर्मी में ज्वाइन, मतलब पुलिस कर्मी में ज्वाइन होने में? सर, मैं एक छोटे से गांव से हूं और किसान परिवार से हूं। माता पिता जी किसान हैं। मेरे ताया जी काफी बड़े फैन थे अपने भगत सिंह जी के, चंद्रशेखर आजाद के और सुभाष चंद्र बोस जी के, छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप, इन सब की तस्वीरें आज भी मेरे घर में सजी हुई है। वो करीब जब 83 का बर्थ मेरा है तो 87 में ताया जी की डेथ हो गई, तो हम वहां पे जैसे ही हमने उनके घर में जाना तो उनको देख के भगत सिंह जी की और अपने चंद्रशेखर जी का जो ऐसे मतलब उनका पोज था, काफी ज्यादा हमें और प्रेरणा आती थी कि हम भी बड़े होंगे, इनकी तरह बनेंगे। आर्मी के लिए काफी ट्राई किया, नहीं हो पाए। फिर जैसे बाद में हिमाचल पुलिस ज्वाइन किया मैंने, तो यहाँ आया। जब भी जज्बे की बात होती है तो हर लोग देशभक्त होता है, हर बंदा देशभक्त होता है, लेकिन शायद मेरा सौभाग्य होगा जो मेरा जज्बा लोगों के बीच में आया और सभी उसे अपनी आवाज समझकर एप्रिशिएट कर रहे हैं। जी, जब देश पे कई आतंकवादी हमला होता है तो पुलिस और जवान अपनी जान की बाजी लगाकर वहाँ लड़ते हैं, लेकिन उरी जैसे हमले हैं, आतंकवादी हमले, उनमें हमारे जवान जब शहीद होते हैं तो आपके मन में क्या भावना होती है? जब ऐसा हुआ, अभी उड़ी में हाल ही में रिसेंटली जो हुआ, उसके ऊपर मैं कुछ लाइनें बोलना चाहूंगा। क्योंकि जब हमारे लोग, हमारे भारतीय सेना के जवान अपनी जान पर खेलकर, अपनी प्राणों की बाजी लगाकर सरहदों पर जाते हैं, और कुछ एक बीच में स्टेटमेंट एंटी भी आई थी और मीडिया और भारतीय सेना से सबूत मांगे जा रहे थे। मैं बाय नेम नहीं बोलूंगा, भारत ने सुना है, हमारे देश ने सुना है, लेकिन वो बात अच्छी नहीं है। राजनेता हो या कोई सिविलियन हो, जो आदमी अच्छा काम करता है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और जो देश के खिलाफ बोलेगा गद्दार होगा। और मैंने वहां पे लाइनें बोली थी, कुछ एक है, हमें नाज है उन वीरों पर जो मान बढ़ाकर आए हैं, दुश्मन को घर के अंदर घुसकर मारा, शान बढ़ाकर आए हैं। हम मान गए वीर जवानों, 56 इंची सीना है, कुचल मसल डालो उनको जिन्होंने अमन चैन सब छीना है। अब आस बंधी वतन की, अरमान बढ़ाकर आए हैं, हमें नाज है उन वीरों पर जो शान बढ़ाकर आए हैं। एक मरा तो 100 मारेंगे, अब रीत यही बन जाने दो, लहू का बदला बस लहू होगा, गीत यही बन जाने दो। दुश्मन गिन लें लाशें जाकर, शमशान बढ़ाकर आए हैं, हमें नाज है उन वीरों पर जो शान बढ़ाकर आए हैं। अब बारी उन गद्दारों की जो घर का होकर डसते हैं, भारत की माटी का खाकर भारत मां को गाली देते हैं। अब चुन चुन कर उनको भी सुधारेंगे, ऐलान बढ़ाकर आए हैं, हमें नाज है उन वीरों पर जो मान बढ़ाकर आए हैं। क्या बात आहे। यांची कविता ऐकल्यानंतर मला म्हणावंसं वाटतं की आपल्याला सगळ्यांना अशा संरक्षण दलामध्ये काम करणाऱ्या तरुणाबद्दल नाज है, हमें आपके ऊपर गर्व है। थैंक यू सर। आप जिस तरह से अभी आपकी मन की जो भावना है व्यक्त करते हैं कविता के माध्यम से, तो कविता का ये जो गुण है, ये शुरू से आपके मन में था क्या? सर, कैसे पढ़ते कैसे गए कविता, कैसे आपको भाती गई? सर, बचपन से ही मुझे लिखने का शौक था और काफी सारे ऐसे डिबेट होते थे देशभक्ति के, दूसरे जैसे भी, तो मैं कोशिश करता था। मेरी बहन भी थी, तो मतलब मेरे चाचा जी की बेटी, उसको भी काफी अप्रिशिएट करना मैंने, और ऐसे अपने आप स्पीच लिखनी और उसको आगे भेजना। काफी प्राइज जीते हमने, जहां भी ऐसा मौका मिलता था, कई बार जैसे जो भी था, तो अपने लिखते रहते हैं। जब भी कोई मौका मिलता था अपनी आवाज को, फिर बाद में भर्ती हो गए। अब होता ही है बेल्ट फोर्स में, हम अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकते और ना ही बोल सकते, क्योंकि डिसिप्लिन फोर्स है और नहीं होता कि हम बोले। तो अपने जो शब्द होते हैं, दिल की बात, उसको अपनी डायरी में लिख देते हैं। जब कभी ओकेजन मिलता है तो उसको लोगों के बीच में लाने का प्रयास करते हैं। और मैं अपनी डायरी लिखता हूँ, अपनी किताब लिख रहा हूँ देश के लिए, युवाओं के लिए। काफी सारी प्रेरणा मिलेगी। 2019 में सोच रहा हूँ मैं उसको पब्लिश करूँ।
क्या किताब का नाम क्या है? मेरी उड़ान। मेरी उड़ान जी। कविता से है उसकी शुरुआत? जी, उसकी शुरुआत यही है। तो अर्ज है, मीन्स फरमाइश है उसकी। उसका ये है, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल में भी जल निकलेगा। क्या बात है। हिम्मत कर, ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे, फौलाद सा भी बल निकलेगा, मेहनत कर, पौधों को पानी दे, बंजर जमी में भी फल निकलेगा। ताकत जुटा, जज्बा रख कुछ कर गुजरने का, जो है आज थमा थमा सा कल चल निकलेगा। क्या बात है, क्या बात है, वाह। मनोज जी, एक सवाल था। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी निगेटिव न्यूज़ हम तक पहुंचती है, हमारा काम है तो हमें वो लोगों तक पहुंचानी पड़ती है। वैसे ही आपका थोड़ा सा होगा कि एटमॉस्फेयर बहुत आसपास निगेटिव है, लेकिन यही प्रेरणा रही है, कविता ये प्रेरणा रही है कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें भी एक पॉजिटिवनेस आप सबके मन में ला सको, निकाल सको या फिर पहुंचा सको आपके आसपास के फ्रेंड्स या जवानों तक। जी, कविता ये प्रेरणा रही है। जी जी, ये प्रेरणा रही है। कविता काफ़ी जब ऐसा ओकेजन आता है तो मैं लिखता हूँ, और बाद में जैसे आप जैसे मीडिया के लोग अप्रिशिएट करते हैं और मुझे सौभाग्य मिलता है मैं कहीं जाऊँ और वहाँ बीच में बोलूँ तो अच्छा लगता है। अभी जो हमारा पड़ोसी मुल्क है तो काफ़ी सारे दगेबाजियाँ हुई है और न जाने हम लोगों ने कितने गम किश्तों में खाए हैं, काफ़ी गम दिए हैं पाकिस्तान ने, और आए दिन हमें नए घाव मिल रहे हैं। तो मैंने उनके लिए भी कुछ बोलना चाहूँगा, 2-4 लाइनें। रेत को जो काट सके ऐसी कोई शमशीर नहीं, इतना लहू बहेगा सरहद पर जितना मां गंगा में नीर नहीं। अरे घर के झगड़े बाजार में करो, ये कोई तरीका नहीं, कश्मीर किसका है हिंदुस्तान बताएगा अमेरिका नहीं। पाकिस्तान एक कान खोल कर सुन ले, अब की ये जंग छिड़ी तो हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान नहीं होगा। एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी कविताओं में एक आशावाद सा गूंजता है, एक जोश की अनुभूति होती है, तो आपके फेवरेट कवि कौन है? अगर वैसे कहा जाए तो हरिवंश राय बच्चन जी की भी बहुत कविता है कि नीड का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर, तो वैसे अगर कहा जाए तो आपके फेवरेट कवि कौन? जहां तक कवियों की बात आएगी तो मैं वैसे इतना ज्यादा नहीं उनसे, क्योंकि ना मैं कहता, लेकिन मुझे अटल बिहारी जी बहुत अच्छे लगते हैं। उनकी वो है, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर हो जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी मुझको या मैं मुसाफिर अच्छा बन जाऊंगा। क्या बात है जी। महेश सर, खूप साऱ्या गप्पा मारायच्या आहेत आणि खूप ऐकायचं आहे मनोज आपल्याकडनं, मात्र आत्ता एका छोट्या ब्रेकची वेळ झालेली आहे। ब्रेक घेऊया आणि या विशेष कार्यक्रमामध्ये लगेच भेटूया। पहा फक्त IBN लोकमत। IBN लोकमतचा नवा कार्यक्रम, या कार्यक्रमामध्ये आपण चर्चा करतो आहोत हा एक आयकॉन मनोज कुमार ठाकूर यांच्याशी आमचे कार्यकारी संपादक महेश म्हात्रे त्यांच्याशी बोलत आहेत आपण। महेश सर। मनोज जी, न्यूज़ रूम महाचर्चा में हम बात कर रहे हैं। इसमें एक सवाल मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आपके ऊपर आपका वीडियो वायरल होने के बाद में जिस तरह से थ्रेट्स आपको आ रही थी, पाकिस्तान से आपको खतरा है ऐसे कहा जा रहा था, तो वो सब स्थिति आपने कैसे हैंडल की? वो सिचुएशन में कैसे आपके? हाँ सर, जैसे वीडियो वायरल हुआ और हमारी भारतीय सेना ने दुश्मन की सीमा के अंदर घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसके बाद मुझे काफ़ी सारे थ्रेट्स आए और उसमें मतलब सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे उन्होंने थ्रेट्स दिए, और मतलब मेरे परिवार को भी मतलब जैसे वो थ्रेट्स किया कि मेरे से बेटी थी मेरी, उसकी अपनी पिक बनाया कि ये करेंगे। लेकिन मैं उस देवभूमि हिमाचल प्रदेश से हूँ जहाँ पे कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन अमोल कालिया, कैप्टन सौरभ कालिया और संजय कुमार जैसे वहाँ से परमवीर चक्र विजेता रहे हैं, और मैं उनकी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। मैंने बात पहले भी बोली है, वो मेरा सौभाग्य होगा अगर मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को और मुझे अपनी मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति देनी पड़े तो मेरा सौभाग्य होगा। आपने इसके ऊपर जो लिखा है वो सुनाएंगे हमारे दर्शकों को? हाँ, मैंने कविताएं लिखता रहता हूँ, लिखी है, और मेरे अपने शब्द हैं। उसका टाइटल है दगाबाज पड़ोसी, क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क ने 1947 से अब तक हमें सिवाय जख्मों के दिया ही कुछ नहीं। हमने छोटा भाई समझकर ट्रीट किया, बट नई फेवर में आ रहा है तो मैंने लिखा है, काफी जख्म दिए हैं तूने आजादी से अब तक, प्रतिशोध लेना ही पड़ेगा आखिर हम सहें भी तो कब तक। कई मौके दिए तुझे सुधरने के, तू नीच था सुधरा ही नहीं अब तक। दुनिया के सामने रोना रोता है तू अपने कर्मों का,
कभी नहीं समझा कि आतंकवाद धंधा नहीं है मुस्लिम धर्मों का। कब तक माफ करें हम तेरी इन काली करतूतों को, अब तो दुनिया भी मान गई तेरे खिलाफ सबूतों को। टूट चुका है बांध हमारे सब्र का, अब तो करना ही पड़ेगा इंतजाम तेरी कब्र का। जितना करना था हमने कर लिया सहन, अब तो हर हाल में चाहते हैं हम करना तेरा लंका दहन। जी, क्या बात है, क्या बात है। सर, आपने देश के लिए, मतलब आपका देश के लिए प्रेम हमने देख लिया। आपने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई। क्या आपने कभी प्रेम के ऊपर कविता की हैं? मैं लिखता रहता हूँ, प्रेम के ऊपर कविताएं तो नहीं है, बट क्या बोलते हैं उनको, कुछ तो होगा जो आप सुनाना चाहेंगे। हाँ, बोलूंगा। तेरी दोस्ती के सिवा कोई बंदगी ना मिले, तेरी दोस्ती के सिवा कोई बंदगी ना मिले, मिले दोस्त हर जन्म में तो बस तुझ सा मिले, या फिर कभी ये जिंदगी ना मिले। क्या बात है, बहुत ही और एक सुंदर। सवाल है मेरा, जैसे हम लोग मतलब मुंबई में रह रहे, तो आपका जो मतलब आपकी जो शूरता है शायद हम कभी ले ना पाए, बट फिर भी हम जैसे बच्चों के लिए आप क्या, मतलब आप क्या चाहते हैं कि हम, हमारा अभी जो नया पीढ़ी आएगा वो कैसा रहेगा, मतलब आप क्या चाहते हो हम लोग से? जी, मेरी नई जनरेशन से यही होप रहती है कि हम लोग एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें जिसमें पॉजिटिविटी हो और सभी सकारात्मक सोचें। जरूरी नहीं है कि हम सरहदों पर जाकर अपने मातृभूमि के लिए बलिदान करें। अगर हम लोग ईमानदार होंगे तभी हम लोग देश के लिए भी ईमानदार होंगे। और ये मेरी अपने दिल की इच्छा है, मेरी अपनी सोच है कि मैं अपने देश के जवानों में, अपने देश के लोगों में, अपने प्यारे देशवासियों में इतना जज्बा पैदा करूं कि अगर कभी सरहदों पे हमारे फौजी भाई कम पड़ जाएं तो मेरे गांव के लोग, मेरे गली के लोग, मेरे मोहल्ले के लोग डंडे पत्थर लेकर नंगे पांव सरहदों की ओर दौड़ चले। क्या बात है। सर, आपसे ये क्वेश्चन है कि पिछले 2-3 महीनों में मुंबई में जो पुलिसों को लेके एक छोटा सा ये होता कांड होता, मतलब पुलिसों को, हमारी जो जनता है, जनता के वजह से पुलिसों को मारा गया था। तो आपके इसके ऊपर क्या राय है कि जो जनता का ये द्वेष वगैरह है वो जायज़ है कि यहाँ में पुलिसों का भी थोड़ा कुछ हाथ वगैरह, रिस्पेक्ट वगैरह है कि नहीं? जहाँ तक किसी वर्दीधारी फोर्स की बात है तो उसमें ये है कि ये जरूरी है हम सब लोग आपस में कोऑपरेट करें और सहयोग करें। और पुलिस का है जहाँ तक अपना नेचर है, और सभी लोगों को अपनी जवाबदारी ईश्वर के पास देनी पड़ेगी। पुलिस के बारे में बोलते हैं करप्शन या जो मर्जी ऐसा करते हैं, लेकिन एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। आम लोग सभी ऐसा नहीं होते। जहाँ तक पब्लिक एजिटेशन की बात होती है, लोग अपना द्वेष पुलिस के प्रति करते हैं, तो वो कई बार पुलिस में भी कमियां होती है। हो सकता है शायद लोगों को न्याय जो उनका मतलब जस्टिस है टाइमली ना मिल पाया और लोग एजिटेशन करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग पुलिस को कोऑपरेट करेंगे, इंडिया को, अपने सेना को कोऑपरेट करेंगे, तो आपस में हमारा सबका आपस में समन्वय बना रहेगा और हम सब लोग एक साथ मिलकर देश को आगे ले जाएं। जी, बहुत सारे लोगों को आपसे बात करनी है और जानना है कि कहाँ से ये प्रेरणा मिलती है और आप कैसे ये सब कविता मतलब अपने शब्दों में लिखते हैं। एक सवाल ये था कि बहुत बार ऐसे होता है, न्यूज़ में भी सामने आता है कि सरकार एक भूमिका लेती है, सीमा पर तो हमारे जवान लड़ते ही रहते हैं, लेकिन फिर उनके बारे में मतलब जवानों की इनसिक्योरिटी, उनके मन में उनका मनोबल, इस सारे चीज़ों के बारे में बात की जाती है, चर्चा होती है। तो कभी जवानों के मन में ऐसा कुछ आता है अपने सरकार के बारे में, या हम लड़ रहे हैं, हम अपनी जान भी गंवाते हैं, हमारे घर की ओर कौन देखता होगा, हमारे परिवार की तरफ कौन देखता होगा, ऐसा कभी मन में आता है? आप लोगों में आपस में बात होती है तो? जी, क्योंकि जो वर्दीधारी फोर्सेस है, सेना है, पैरामिलिट्री है और जैसे मतलब पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें सभी का ये प्रयास रहता है कि हम अपना बेहतर कैसे अपने देश के लिए दें, अपने लोगों के लिए दें, अपने समाज के लिए दें। मैं 2 लाइनें अपने उन शहीदों के लिए जो सरहदों पे अपने देश की माटी के लिए प्राण न्यौछावर करते हैं, मैं बोलना चाहूँगा। किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, अपनी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ, मुझे अपने सीने से लगा ले भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। क्या बात, क्या बात। लेकिन दुख तब होता है, अफसोस तब होता है जब हम अपना 100% देने के बाद भी सरहदों पे हमारे फौजी दिन रात एक करते हैं अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए, और हमारे देश के राजनेता या हमारे देश के कोई लोग या बीच में से सेना के एंटी स्टेटमेंट्स देते हैं,
हमें दुख होता है, क्योंकि हम लोग अपने देश के लिए वहां पे खड़े हैं, वहां पे सैनिक खड़े हैं, पैरामिलिट्री खड़ी है। ये पता नहीं है, भरोसा नहीं है कि कब गोली सीने को आर पार हो जाए, हम लोग कब अपने प्राणों की आहुति दे दे। लेकिन हमें खुशी होगी कि हमें अपने देश की माटी के लिए मरना पड़े और अपने प्राण न्यौछावर भारत मां के लिए करने पड़े। लेकिन दुख तब होता है जब वो लोग बीच में से कंट्राडिक्शन करते हैं। अरे एक दिन तो जाओ सरहदों पे खड़ा हो वहां पे और देश के लिए कुछ करो, तब पता चलेगा कि सरहदों की हिफाजत कैसे होती है। जो लोग सिविलियन है, हम लोग हैं, आप लोग हैं, हम अगर बीच में हैं, हम लोग तभी सेफ है जब सीमाओं पे हमारे प्रहरी अडिग है और उनके अंदर हौसला बना है। आप सभी लोग, भारत के जितने भी सिविलियन लोग हैं, हमारा देश का आम नागरिक है, हम सभी लोग अपनी भारतीय सेना का हौसला हो और हमारे लोगों को, हमारे जवानों को भारत के लोगों से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। जब हम लोग मजबूती के साथ अपने लोगों का, अपने सेना का हौसला बढ़ाएंगे या उनके फेवर में बोलेंगे या उनको हौसला देंगे, उनके परिवारों की टेंशन लेंगे जो शहीद हुए हैं, माताएं, हमारी बहनें विधवा हुई, हमारी माओं की गोदी सुनी हुई या जो भी है, हम सब उनको मिलकर उनको श्रद्धांजलि दें और उन परिवारों के प्रति एक पॉजिटिव सोच रखें। और बीच में अनाप शनाप बयानबाजियां जो नैरो मेंटालिटी वाले करते हैं, इनको नहीं करनी चाहिए। जी सही बात है। आपने जो कहा वो वैसे होना चाहिए, क्योंकि जो वतन के लिए लड़ने वाले जो लोग हैं, जो जुनून हमारे क्रांतिकारियों में था, वही जुनून आज सब सीमा पे खड़ा रहने वाला जो जवान है उसके मन में भी रहता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये जो भावना है, ये जो उम्मीद है, हर एक के मन में जगी हुई दिखती है। आप जिस तरह से कविता के माध्यम से ये राष्ट्रभक्ति को उजाला दे रहे हैं, तो आपकी पुस्तक कब आने वाली है और उसका मुंबई में विमोचन करेंगे क्या आप? मेरा सौभाग्य होगा अगर मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज और शाहजी भोसले की भूमि से मेरी किताब लॉन्च होती है और देश के लिए काम आती है। मैं 2019 की सोच रहा हूँ सर, 2019 में पब्लिश करूंगा और काफ़ी सारी लोगों को उसमें प्रेरणा मिलेगी। और हमारे नए युवा, उसमें मैंने कोशिश की है कि हम सिर्फ अच्छाई के पहलू को देखें, नेगेटिविटी हम अपने अंदर ना लाएं। क्योंकि किसी ने बहुत खूब लिखा है, बड़ी अच्छी लाइनें बोली है कि अगर आपने जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आप लोग बहरे बन जाओ, क्योंकि कुछ एक लोगों के सिवा बाकी सारे लोग आपका मनोबल गिराने में ही लगे रहेंगे। सही बात है। तो हमें सिर्फ अच्छी बातों को याद करके, उन अच्छी चीजों के बारे में सोच करके हमें अपने देश को आगे ले जाना है और भारत को आगे ले जाना है। और भारत माता के लिए हमें भी बहुत कुछ करना है। हमारा देश 125 करोड़ देशवासी है और हम लोग, बहुत बड़ा लोकतंत्र है भारत विश्व का, और लेकिन हमारे बीच में कुछ एक ऐसे तत्व हैं जो एंटी स्टेटमेंट्स देके हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सभी लोग एक हैं। जहाँ तक अगर ऐसी बात आती है, हमें ऐसी छोटी सोच से ऊपर निकलने की, जो अच्छा काम कर रहा है वो चाहे किसी भी कम्युनिटी का हो, उसको अप्रिशिएट करो ना। जरूरी नहीं है कि उसको ऐसे बोल रहे हैं इसने ऐसा कर दिया, ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख ईसाई, ऐसी बातें क्यों होती है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा देश एक है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सभी लोग एक नई सोच के साथ अपने से भारत को विश्व गुरु बनाएं और दुनिया के मतलब नंबर 1 कंट्रीज में लाएं। बहुत ही अच्छा वाटतच नाहीये की यांनी यांचं बोलणं थांबवावं, पण ब्रेकसाठी थांबावं लागतंय। जे सगळे जवान आहेत, जाती धर्म सगळं विसरून आपण एक नवा विचार घेऊन पुढे जायला पाहिजे असं मनोजजी आपल्याला सांगतायत। त्यांचं बोलणं थांबावं, त्यांच्या कविता थांबवाव्यात असं वाटत नाही, पण ब्रेकची वेळ झाली आहे। या न्यूज रूम चर्चामध्ये एक ब्रेक घेऊया आणि लगेच भेटूया। न्यूज रूम चर्चा या आमच्या नव्या कोऱ्या विशेष कार्यक्रमामध्ये स्वागत। एका रिअल हिरोशी आपण गप्पा मारतोय, माझे सगळे सहकारी ज्यांच्या मनामध्ये खूप सारे प्रश्न आहेत आणि मनोजजींशी त्याविषयी आम्ही बोलतो आहोत। महेश सर त्यांच्याशी गप्पा मारतायत, मात्र उत्सुकता सगळ्यांनाच आहे की त्यांची उत्तरं काय आहेत, त्यांच्या कविता काय आहेत आणि त्यांच्या कविता ऐकून आमच्या मनामध्ये सुद्धा रक्त असं सळसळतंय, नुसतं ऐकून सुद्धा छान वाटतंय। महेश सर, आज आप देवदत्त नागे जी से मिले। देवदत्त नागे जय मल्हार जो सीरियल है मराठी की, उसके बहुत सुप्रसिद्ध हीरो है। तो एक हीरो का दूसरे रियल हीरो से मिलना, ये कैसे हो गया? सर मेरे एक दोस्त हैं ही, एक बार उनका हिमाचल आना हुआ था, सावंत जी है, शैलेश सावंत जी, आपके मुंबई से ही हैं। तो ऐसे ही नंबर आपस में आदान प्रदान हुआ था और चलो उनको वहाँ पे जरूरत पड़ी, हम हेल्प करेंगे। अगर मैंने कभी सोचा था कि हम मुंबई आएंगे, हम यहाँ पे आए, उनको याद किया तो उन्होंने किया और हम घूमने गए थे फिल्म सिटी। तो वहाँ पे देवदत्त नागे जी और ओमकार गार्गे जी,
जो शायद रोल करते हैं, हमने तो चैनल नहीं देखा बट बाद में पता लगा कि वो देखते हैं और काफी सारा उन्होंने अप्रिशिएट किया। जब मुझे बाद में पता चला कि ये तो बहुत फेमस सीरियल है उनका यहाँ का, महाराष्ट्र का, जय मल्हार नाम से। हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने बोला भी कि हम ऐसा इसके सीरियल में है और उन्होंने इतना प्यार दिया और करीब हमने 20-25 मिनट साथ बिताए और ये मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है और कि मुझे उनसे मिलने का और उनके चरण स्पर्श करने का और आपस में गले लगने का, और मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में भी ये शेयर किया है कि आज मैं उनसे मिला और मेरा सौभाग्य है कि मैं महाराष्ट्र में जो इतने फेमस है उनके साथ मैंने अपने 20-25 मिनट जिंदगी के व्यतीत किए। बहुत गर्व का विषय है जी। इसी बात पर कभी मतलब वहाँ पे आप सीमा पर होते हो, टेंशन तो बिल्कुल ही होती है, हर सेकंड की टेंशन होती है, लेकिन कभी सीरियल कभी मूवी देखने का मौका मिलता है, मतलब आप तक मूवीज पहुँचती है कि आप देख पाओ? जी, जो मीडिया, जी जो फिल्म का रोल है और मीडिया का हमारे जो कलाकार है किरदार निभाते हैं, तो बहुत अच्छा होता है कि उन लोगों से हमें प्रेरणा मिलती है अपने देश के लिए। अगर अच्छी मूवी होगी, देशभक्ति की मूवी होगी, जहाँ तक मेरी अपनी बात है तो मैं मैक्सिमम मूवीज ज़्यादा देशभक्ति की होगी, या अपनी हिंदी जो मूवी है देशभक्ति की जिनमें प्रेरणा हो। दिलवाले एक मूवी मैंने पहले भी कई बार मतलब बोला था कि वो मेरा देश मेरा मुल्क मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का ये चमन, ये मेरी फेवरेट मूवी थी और मेरा फेवरेट सॉन्ग था जी। और एक सवाल जानना चाहेंगे आपसे कि जब ये वीडियो वायरल हुआ था, बहुत चर्चा उस पे हो रही थी, घर पे आपकी क्या रिएक्शन थी, उनकी पहली रिएक्शन क्या थी? जी, जब वीडियो वायरल हुआ तो पहले तो मैं डर गया था जी कि मेरा वीडियो वायरल हुआ है। क्योंकि मैं एक बेल्ट फोर्स में हूँ और छोटी मोटी नौकरी है और होता ही है कि जब ये था, लेकिन जब हमने शूट किया था वीडियो, या मेरे फ्रेंड ने कैसे ऐसे हम बस में जा रहे थे, करगिल विजय दिवस था, शूट कर दिया और बनाया, अपलोड कर दिया, चला गया। लेकिन जब हम इसको अपलोड कर रहे थे, जो स्क्रीन साइड स्टोरी है, अपलोड कर रहे थे, डर भी लग रहा था मन में, क्योंकि हम यूनिफॉर्म में थे और होता ही है कि किसी वर्दीधारी फोर्स में ये सब चीजें चलो थोड़ा सा मतलब नहीं होना चाहिए, आउट ऑफ है। लेकिन सोचा हमने करे ना करें। जो मेरा दोस्त है मनोहर जरियाल, डिस्ट्रिक्ट चंबा से है, हिमाचल प्रदेश से, और वो उसको बोला सर कर देते हैं। मैं तो नहीं भाई करता इसको अपलोड, आप करो, आप करना चाहते हैं। मतलब अगर एडवर्स एक्शन होता है तो आप ये होगा, आप बोलना इसने किया है। मतलब ठीक है जी, मैं बोल दूंगा तूने किया है भाई साहब, मैं तो नहीं। एक रियल है सर, रियलिटी है। और मैं कर ठीक है जी, जब कर रहे थे 75, 70, 80 जब वो उसकी परसेंटेज जा रही है अपलोड की, एंड में 95 तक हुआ, मैं भाई कट कर दे, डिलीट कर दे। तो बोले नहीं सर, बोले और वो कर रहा नहीं हुआ, चलो हो गया। मैंने अब कम से कम 5 साल डिपार्टमेंट हमें मतलब ऐसा ये करेंगे, क्योंकि होता है एडवर्स एक्शन होता है। बोला चलो जो भी होगा, लेकिन हम तैयार थे। फिर दिल में बात आई कि हमने देश के लिए किया है, मातृभूमि के लिए किया है। अगर हमें 4-5 साल नौकरी ऐसा वैसा कोई चीज होती है तो हम तैयार हैं, क्योंकि भारत के लिए है, लोगों को चलो मोटिवेशन मिलेगी। हमने सोचा ही नहीं था कि इतना हाईलाइट हो जाएगा वो, तो चलो लोगों ने अप्रिशिएट किया। और घर से जैसे परिवारों का आपने सवाल किया, तो मेरे माता पिता जी उतने पढ़े नहीं हैं, लेकिन अपने गुजारे काबिल ठीक हैं। जितना वो पढ़े, उन्होंने हमेशा हम में एक अच्छा इंसान बनने के संस्कार दिए कि आप सच्चाई के रास्ते पे चलो, ईमानदार बनो और अपनी मातृभूमि के लिए, देश के लिए जितना आपसे होगा कभी। क्योंकि जब पुलिस बल में भर्ती हुए तो माता पिता जी, जब भी घर जाता हूँ, छुट्टी जाता हूँ, अभी भी जाता हूँ, तो वो यही बोलते हैं कि क्योंकि पुलिस की एक जो इमेज है लोगों ने बनाई, वो चलो अंग्रेजों की टाइम की पुलिस थी, अब तो मॉडर्न हो गई है ना, सोचते हैं पुलिस ऐसा करती है। तो माता पिता जी जब भी घर जाता हूं तो मेरे को बोलते हैं, बेटा कभी भी आप रिश्वत नहीं लेंगे और आप मतलब गरीबों का हमेशा अपनी जेब से जो भूखा है उसको अन्न खिलाओ, उसका हेल्प करो। और कभी, क्योंकि ईश्वर का दिया सब कुछ है, अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आप सब कुछ हैं। वाह जी। आपने राष्ट्र माँ के ऊपर, भारत देश के ऊपर, भारत माता के ऊपर अच्छी कविता लिखी है। आपने अपनी माँ के ऊपर कविता लिखी है क्या? जी माँ नहीं, मैंने बेटी के ऊपर ऐसे कुछ किसी की लाइनें हैं सुनी है। मैं, मेरे 2 बेटियां हैं, तनीषा और ईशिता। एक 4 साल की, एक 6 साल की है। क्योंकि हमारे समाज में आजकल बेटियों को लेकर न जाने लोगों की क्यों ऐसी छोटी सोच है कि बेटी, ईश्वर जिसे पैदा कर रहा है उसे पालने का भी तो अधिकार उसी का है ना। अब जो लोग आए हैं, आप बेटियां, मैं कविता बोलना चाहूंगा जो बेटी के ऊपर है। बेटी है कुदरत का उपहार, मत करो इसका तिरस्कार, आपकी लालसा है बेकार, बिन बेटी के ना चले संसार। ऐसा कोई काम नहीं जो बिटिया ना कर पाई है, बिटिया तो आसमानों से तारे तोड़कर लाई है। दुल्हन ना होगी दुनिया में, दुल्हा कवारा रह जाएगा, क्या होगा इस दुनिया का, कौन मानव वंश चलाएगा। क्या बात है, वाह, बहुत ही सुंदर।
मनोज भाई, जिस कविता से आप हीरो बन गए वो पंक्तियां हम सुनना चाहेंगे आपसे। जी, आपको पंक्तियां नहीं, आपको पूरी कविता सुनाई जाएगी। पूरी सुनेंगे ना, क्योंकि अभी भी जब आपने टीवी में लगाया था ना, तो उस कविता को देख करके मेरे अंदर से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मतलब एक ना ऐसे जब भी सुना, कई बार सुना, मैं आप लोगों के बीच में बोलना चाहूंगा उसे, क्योंकि जरूरत है हम आज देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करें। पहले तो मैं बोलना चाहूंगा, भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं पत्थर है वो, जिसमें स्वदेश के प्रति प्यार नहीं। मेरे देश की माटी से बढ़कर कोई चंदन नहीं, वंदे मातरम से बढ़कर कोई वंदन नहीं। क्या बात है। मैं आप लोगों के बीच में उस कविता को गाना चाहूंगा और उम्मीद करता हूं कि जो भी लोग जहां भी महाराष्ट्र में, थ्रू आउट इंडिया में होंगे, वो लोग अपने अंदर एक जज्बा लाएंगे और भारत माता के लिए जब भी कभी आह्वान होगा तो सभी तैयार होंगे कि हम अपने देश के लिए, अपनी माटी के लिए कुछ करें। अरे हम शेर हैं, शेर सिंहों की औलाद है, शेर किसी से डरते नहीं, जाके बता दो उन कायरों को, उन पाकिस्तानियों को, हम डरते नहीं अड़बम्बों से, विस्फोटक जलपोतों से, हम डरते हैं ताशकंद शिमला जैसे समझौतों से। सियार भेड़िए से डर सकती सिंहों की औलाद नहीं, है भरतवंश के इस पानी की तुमको पहचान नहीं। एटम बम बनाकर तुम किस्मत पर फूल गए, 65, 71 और 99 के युद्धों को शायद भूल गए। तुम याद करो अब्दुल हामिद ने पैटर्न टैंक जला डाला, हिंदुस्तानी नेटो ने अमेरिकी जेट जला डाला। तुम याद करो गाजी का बेड़ा झटके में ही डुबो दिया, ढाका के जनरल नियाजी को दूध छटी का पिला दिया। तुम याद करो उन 90,000 बंदी पाक जवानों को, तुम याद करो शिमला समझौता, इंदिरा के एहसानों को। पाकिस्तान एक कान खोलकर सुन ले, अब की ये जंग छिड़ी तो नामो निशान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। लाल कर दिया लहू से तुमने श्रीनगर की घाटी को, किस गफलत में छेड़ रहे तुम सोई हल्दी घाटी को। जहर मजहब का पिलाकर उन कश्मीरी परवानों को, भय और लालच दिखलाकर तुम भेज रहे नादानों को। खुले प्रशिक्षण है, खुले शस्त्र है, खुली हुई शैतानी है, सारी दुनिया जान चुकी ये हरकत पाकिस्तानी है। बहुत हो चुकी मक्कारी, बस बहुत हो चुका हस्ताक्षेप, समझा दो उनको वरना भभक उठेगा पूरा देश। देश अगर हो गया खड़ा तो त्राही त्राही मच जाएगी, पाकिस्तान के हर कोने में महाप्रलय आ जाएगी। क्या होगा अंजाम तुम्हें इसका अनुमान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। ये आवाक्ष, ये एटम बम पर हिम्मत कौन दिखाएगा, इन्हें चलाने क्या बोला बाप तुम्हारा आएगा। अब की चिंता मत कर, चेहरे का खौल बदल देंगे, इतिहास की क्या है हस्ती, पूरा भूगोल बदल देंगे। धारा हर मोड़ बदल कर लाहौर से गुजरेगी गंगा, इस्लामाबाद की छाती पर लहराएगा विजयी विश्व तिरंगा। रावलपिंडी और कराची तक सब कुछ गार्थ हो जाएगा, सिंधु नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा। फिर सदियों सदियों तक जिन्ना जैसा शैतान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। पाकिस्तान एक कान खोल कर सुन ले, मत करना हिम्मत हमसे टकराने की, वरना विश्व के मानचित्र पर तेरा नामो निशान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। जय हिंद, वंदे मातरम। ही कविता अनेकदा व्हिडिओवर आपण ऐकली असेल, पण पुन्हा पुन्हा आणि ते सुद्धा मनोजींच्या तोंडून ऐकायची आणि संधी आपल्याला इथे मिळते या IBN लोकमतच्या विशेष कार्यक्रमाच्या माध्यमातून। फक्त आपले जवान ही भूमिका, ही भावना आपल्या मनामध्ये ठेवणार आहेत का, तर नको, आज आपणही पुढे जाऊया आणि जी भावना आपल्या सगळ्यांच्या मनामध्ये अपेक्षित आहे या जवानाला, ती भावना या पुढच्या काळामध्ये आपल्या मनामध्ये असेल अशी आपण ग्वाही आज या जवानाला इथे IBN लोकमतच्या या न्यूजरूममध्ये देऊया। या कार्यक्रमामध्ये पुन्हा एका छोट्या ब्रेकची वेळ झाली आणि ब्रेक नंतर पुन्हा त्यांच्याशी गप्पा मारूया। पहा फक्त IBN लोकमत। IBN लोकमतच्या न्यूजरूम चर्चा या विशेष कार्यक्रमामध्ये पुन्हा स्वागत। आपण हेड कॉन्स्टेबल मनोज कुमार यांच्याशी बोलतो आहोत। त्यांचा आत्तापर्यंतचा प्रवास, त्यांचं व्यक्तिमत्व, त्यांच्या कविता सगळं जाणून घेतोय। महेश सर, IBN लोकमतचे कार्यकारी संपादक, त्यांच्याशी बोलतायत। महेश सर, अभी जिस तरह से आप बोल रहे हैं, आपकी कविताएं हमारे सामने आ रही हैं, लेकिन आज भारत देश देखिए युवा देश है और हमारे यहाँ की जो बहुत ज़्यादातर आबादी युवा है, 25 के नीचे की है, और उन लोगों के मन में कुछ करने की सोच होती है, आगे बढ़ना है, लेकिन स्ट्रगल हो या और उनके सामने जो समस्या रहती है उससे वो बाहर ही नहीं निकलते। उसके लिए आप क्या उनके लिए इंस्पिरेशन देंगे? जी सर, मेरा नए युवाओं के लिए सर संदेश रहेगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी सारी मेहनत करते हैं बट उनको उतनी कामयाबी नहीं मिलती अकॉर्डिंग टू उनका जो स्ट्रगल है, और कुछ लोग बिना मेहनत के भी आगे चले जाते हैं। अब किसी ने लिखा है कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घरों से निकलते ही नहीं।
सही बात है, वाह। और बाकी जहाँ तक किसी की पर्सनैलिटी की बात होती है, कोई लोग जैसे ब्रांडेड शूज़ पहनेंगे, कपड़े पहनेंगे कि हम लोग अच्छे दिखें, उसके लिए मैं कुछ बोलना चाहूँगा कि अगर इत्र से शरीर को महकाना कोई बड़ी बात नहीं, मजा तो तब है जब खुशबू आपका किरदार छोड़े। क्या बात है जी, क्या बात। अगर टूटने लगे हौसले तो इतना याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिल अपनी, जुगनू कभी किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। वाह, क्या बात है, क्या। हारने वालों का भी अपना एक रुतबा होता है, मलाल तो वो लोग करे जो घरों से निकलते ही नहीं। वाह, क्या बात। एक काफी सारी मोटिवेशनल चीजें हैं सर, जब हम पढ़ते हैं, कई बार हम लाइफ में स्ट्रगल करते हैं और कामयाब नहीं हो पाते, तो किसी ने लिखा है कि तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं संवरता, दुनिया को जीतने का हौसला रखो यारो, एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। वाह जी, जी सर। मनोज जी, आजकल अपना देश जो है नोटाबंदी के निर्णय के ऊपर दो गुट में बटा चुका है, मतलब एक मोदी भक्त और एक मोदी विरोधक। आप उनको क्या 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 सलाह देंगे, क्योंकि सीधा देशभक्ति के साथ जोड़ा जाता है इस नोटाबंदी के निर्णय को। जो सर नोटबंदी का विषय है, इसमें काफी सारी लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही है, और हम भी जो लीडिंग न्यूज़पेपर है या मतलब मीडिया में, सोशल मीडिया में चला है, और लेकिन मैं अपनी निजी बात करता हूँ, तो मुझे बहुत दुख है इस बात का कि जो निर्णय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, मैं ये नहीं बोलता कि मैं मोदी जी का भगत हूँ या मैं मोदी जी को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री या अन्य कोई राजनेता जो अपने देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, हम सभी को उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। जो भारत के प्रधानमंत्री का देश हित में निर्णय है, मैं उस बात के पक्ष में हूं। मैं नहीं ये जानता कोई और लोग है नहीं है, लेकिन मैं अपने निजी तौर पर उस निर्णय के पक्ष में हूं और हमेशा साथ रहूंगा, क्योंकि हमने बचपन में पढ़ा था, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तो एक उसका है डेमोनेशन का विमुद्रीकरण, शायद 9वीं या 10वीं किताब मैंने पढ़ा था कि जब किसी देश में काला धन आवश्यकता से अधिक बढ़ जाता है, ज्यादा बढ़ जाता है, तो फिर उस करेंसी को खत्म करके फिर से नई करेंसी इशू करते हैं, तब ऑटोमेटिकली वो धन जो है वो खत्म हो जाता है। ये बहुत ही देश हित का निर्णय है और इसके जो हमारे आगे भविष्य में काफी ज्यादा फायदे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ लोगों से, कुछ एक लोग हैं जो निजी तौर पर अगर कोई प्रधानमंत्री मोदी जी को पसंद नहीं करता है, तो हमें बजाय उनके देश को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आज भारत चाह रहा है, इतने सारे लोग लाइनों में लगे हैं। अगर प्रधानमंत्री जी को नापसंद करते तो लोग बजाय एटीएम में कतार के कुछ और करते, लेकिन लोगों का सहारा है, लोगों का सहयोग है, और लोग अपने देश के प्रधानमंत्री को या अपने देश के उन नेताओं को अप्रिशिएट कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं जो देश हित में अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारे लिए सौभाग्य है कि हमें अच्छा प्रधानमंत्री मिला है। हमें सभी राजनीतिक उनको भुला करके उन लोगों को अप्रिशिएट करें या देश के उस नेतृत्व को अप्रिशिएट करें जो देश को एक अच्छी डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं। जी महेश सर, आपल्या कार्यक्रमाची वेळ खरं तर संपते आहे, मात्र तुम्ही त्यांच्याशी शेवटचा संवाद। प्रश्न मला खरं तर त्यांना धन्यवाद द्यायचे आहेत। मनोज जी, आप यहाँ पे आए और हमारी न्यूज़ रूम को संबोधित किया। आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये आपके हाथों से इस प्रोग्राम का उद्घाटन हुआ है। देश के एक महान वीर से ये डिबेट शो का ओपनिंग हुआ है, तो हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे और हम आपको बताना चाहेंगे कि आपकी जो बुक आने वाली है उसका हमें इंतज़ार रहेगा। नहीं सर, पक्का। और मुझे भी बहुत खुशी हुई आप लोगों से, मीडिया के प्रबुद्ध जनों से हम भी रूबरू हुए, और आप लोगों ने इतने अच्छे देश के क्वेश्चन, देश के जाते जाते क्या सुनाएंगे? जाते जाते हम ये बोलना चाहेंगे, न कल हम होंगे न कोई गिला होगा, बस सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा, जो पास है लम्हे उन्हें खुश होकर जियो, ना जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम। चाहूंगी कि आपने कहा था आपका पसंदीदा गाना मेरा मुल्क, मैं चाहूंगी कि आप गुनगुनाएं उसको थोड़ा सा। 2 लाइनें हैं, वैसे मैं उनको बोलना चाहूंगा यही, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके निशार है मेरा मन मेरा तन। जी थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच मनोज जी। न्यूजरूम चर्चा या कार्यक्रमामध्ये आपण एका रिअल हिरोला आज भेटलो आणि इथून या कार्यक्रमाची सुरुवात झालेली आहे, उद्घाटन या कार्यक्रमाचं झालेलं आहे। पुढच्या वेळेला याच कार्यक्रमामध्ये एका नव्या मान्यवर व्यक्तीसह आपण भेटूया। तोपर्यंत पहा फक्त IBN लोकमत।